दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रामे का बिल्कुल ही एक न्यू मोड आ चुका है और यहाँ पर जो ड्रामा है वो बिल्कुल ही 7 साल आगे जा चुका है। दरअसल दोस्तों अब इस शो का यहाँ पर जैसे स्टार्ट होता है तो सामने पुष्पा इम्पॉसिबल आ जाने वाली हैं और वो कहती हैं कि लीजिए दोस्तों अब 7 साल पूरे हो गए, जो आप लोगों को काफी ज्यादा देर से वेट था, सब कुछ बदल गया। मेरे बच्चे जो छोटे थे वो बिल्कुल बड़े हो चुके हैं और आज बहुत सारी बातें बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी हैं। यहाँ पर जो बच्चे हुए थे वो भी बड़े हो गए हैं और हमारे जो बाल है वो अब सवेरे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। खाली रह गई है तो वो बात ये रह गई है कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल का एक ख्वाब था ना एडवोकेट बनने का, वो ख्वाब भी पूरा हो गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के घर के बाहर एक एडवोकेट की यहाँ पर नंबर प्लेट लग गई है और यहाँ पर पता चल गया कि अब पुष्पा लॉयर बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक मजे की बात बता दूं कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना वो लॉयर तो बन गई है, लेकिन बेचारी को अभी केस लड़ने नहीं आते। पुष्पा ने अभी तक 23 केस लड़े हैं और 23 के 23 केस ही यहाँ पर हार गई है। अब दोस्तों जब पुष्पा इम्पॉसिबल कोई भी नया केस लड़ने जाती है तो बाहर पुष्पा के साथ जो बैठे हुए वकील होते हैं ना वो कहते हैं अरे पुष्पा इम्पॉसिबल का केस, इसने तो केस हार ही जाना है। हम ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर शर्त लगा लेते हैं। और दोस्तों ये बात भी हकीकत है कि जब भी पुष्पा केस लड़ती है और वो यहाँ पर पुष्पा के खिलाफ शर्त लगाते हैं तो वो इतने पैसे यहाँ पर अपनी लॉयर की डिग्री से नहीं कमा रहे होते जितना कि यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर पैसे लगा के कमा लेते हैं। अब दोस्तों वकील आपस में बात करते हैं कि आज पुष्पा का 24वां केस है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा आज भी हार जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फिर से शर्त लगा ली है और जैसे पुष्पा यहाँ पर कोर्ट में आती है तो जज साहब भी पुष्पा को देखकर यहाँ पर बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आज आप दोबारा से आ गई हैं, आप ये काम छोड़ दीजिए, आप आगे 23 केस हार गई हैं, आज 24वां भी केस हारने आई हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है जज साहब क्या आप मुझे एक मौका नहीं देंगे कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं ठीक है पुष्पा जी मैं आपको मौका तो दे देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने इस बार कौन केस लड़ रहे हैं। आप सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान भी हो सकती हैं और परेशान भी हो सकती हैं। इस बार आपका सामना वो कर रहे हैं वो वकील हैं जो कि आज तक कोई भी केस नहीं जीती, लेकिन आज उनका मुकाबला आपसे पड़ गया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका ये रिकॉर्ड टूट जाएगा और वो आज आपसे केस जीत जाएंगे। दोस्तों जब जज ये बात करता है तो पुष्पा काफी ज्यादा शर्मिंदा तो थोड़ी सी होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि आखिरकार ये कैसी बात हो गई। और दोस्तों जो दूसरा यहाँ पर वकील है वो भी सोच रहा होता है कि ये जज साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि उड़ाया तो मजाक ही है, लेकिन आप लोग यहाँ से हिसाब लगा लीजिए कि पुष्पा इम्पॉसिबल को यहाँ पर वकील बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि अभी तक वो बेचारी एक भी केस नहीं जीती। अब दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल यहाँ पर जज से कहती है कि जज साहब पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए फिर आप फैसला भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं जी पुष्पा जी सुनाइए आप किस केस में आई हैं। तो पुष्पा बताने वाली है कि मैं 2 भाइयों की लड़ाई के केस में आई हूं और वो भी एक यहाँ पर गाय के पीछे। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं कि गाय के पीछे पुष्पा जी वो कैसी लड़ाई हो गई। अब दोस्तों पुष्पा बताने वाली है कि 2 भाइयों के पास एक गाय थी जज साहब और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है और वो एक भाई है जो कि अपनी गाय का आधा दूध दूसरे भाई को नहीं देता। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों जब जज साहब ये वाला केस सुनते हैं तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी सच में आप तो आज फिर से केस हार जाएंगी, लेकिन पहले मुझे एक बात तो बताइए कि आप क्या गवाह के तौर पर उस गाय को लाई हैं कि जिस वो जो यहाँ पर आकर मुझे बताए कि मैं अपना आधा दूध यहाँ पर एक भाई को देती हूँ और दूसरे को नहीं देती। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं जज साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, गाय को मैं कैसे ला सकती हूँ। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं कि पुष्पा जी मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने बच्चों वाली बात कर दी कि गाय का केस है और वो मैं आपके यहाँ पर लिए इसका फैसला करूँ, बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। आइंदा के बाद पुष्पा जी मेरे सामने ऐसा केस मत लाइएगा। दोस्तों जज साहब सीधा सीधा जब पुष्पा की सारी बातें सुनते हैं तो यहाँ पर पुष्पा को रिजेक्ट कर देने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आज का केस भी आप यहाँ पर हार गई हैं। लो दोस्तों बेचारी पुष्पा जो कि आज तक बेचारी 23 केस हार गई थी आज 24वां केस भी हार गई है और बाहर जो वकील बैठे हुए थे जिन्होंने पुष्पा के खिलाफ शर्त लगाई थी कि वो तो हमेशा हारती है आज भी हार कराएगी, वो अब बाहर वेट कर रहे होते हैं। और दोस्तों उन्हीं में से एक वकील है जो कि चाय वाले बंदे से पूछता है हाँ जी आज तो पुष्पा राय दे रही है यहाँ पर कोई जो एक नया केस था ना मुझे पता है वो हार ही गई होगी, चल जा जरा मुझे खबर लेकर तो बता। तो दोस्तों वो यहाँ पर चाय वाला कहता है अरे यहाँ पर आपको तो पता ही है कि पुष्पा ने हमेशा हारना है तो इसमें खबर लेने वाली कौन सी बात है, आप चिल रहिए, मुझे पता है आपने बेट लगाई हुई है और आप यहाँ पर शरत जीत जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है इतनी ही देर में वो यहाँ पर कोर्ट से बाहर आ जाने वाली है और जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आती है तो सामने से पुष्पा के सारे कोलीग लॉयर आ जाने वाले हैं और वो कहते हैं कि जी पुष्पा जी हमें भी तो बताइए कि आपके केस का क्या बना, हमेशा की तरह हार गई हैं या फिर जीत गई हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे निकम्मो तुम लोग तो लगता मुझे हारने में यहाँ पर तुले हुए हो। तो दोस्तों वो कहते हैं पुष्पा जी आपको पता है ना कि हमारी रोजी
रोजी रोटी आपके सर के ऊपर चलती है, क्योंकि हमें पता है कि आपने केस हारना ही होता है। अगर गलती से भी आप केस जीत गई ना पुष्पा जी, तो हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे निकम्मो, मेरी जानबूझकर बेतरीफी कर रहे हो और मुझे बेइज्जत करना चाहते हो। तो दोस्तों वो कहते हैं अरे नहीं पुष्पा जी, हम तो बस आपको सच्चाई बता रहे हैं कि ये काम वगैरह आप छोड़ दीजिए और भी जॉब्स आपके लिए पड़ी हुई हैं, वहां पर जाइए। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं नहीं, इस सब को मैंने अपना यहाँ पर मेहनत दी है, 7 साल दिए हैं, और इस 7 साल के बाद पहले तो मैं यहाँ पर स्कूल पढ़ती थी, उसके बाद कॉलेज में पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने यहाँ पर लॉयर कॉलेज में पढ़ना शुरू किया और आज आकर लॉयर बनी हूँ। भले मैं कोई केस नहीं जीत रही, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी लॉयर बन जाऊंगी। और दोस्तों ये बात हकीकत है, क्योंकि जो भी बंदा मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। अब दोस्तों पुष्पा उसी चाय वाले ढाबे के पास पहुंच जाने वाली हैं और उस चाय वाले से कहती है याद है ना तुझे 7 साल पुरानी बात जब मैं मेहनत कर रही थी, अगर मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मैं तेरे से वादा करती हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो भी केस मेरे यहाँ पर हाथ में आएगा मैं उसको ऐसे जिता दिया करूंगी। बस बात करने का मकसद ये है कि अभी मेरा तजर्बा नहीं है। लो दोस्तों ये थी यहाँ पर अब पुष्पा इम्पॉसिबल की न्यू कहानी, जो कि मैंने आपको फुल यहाँ पर डिटेल में बता दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भाई ये क्या हो गया कि जो इतनी बड़ी स्टोरी चल रही थी कि यहाँ पर उसने लंदन चल जाना है और यहाँ पर जो तितली है और कादामड़ी है उन्होंने अलहदा हो जाना है, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा बताओ। तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको सारी बात बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो तो दीप्ति को लेकर लंदन शिफ्ट हो गए हैं और तकरीबन अब 7 साल गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब उनकी यहाँ पर चोर के अंदर वापसी बहुत ही जल्द होने वाली है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है कि अश्विन वापस आ जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि जो अश्विन का बेटा अंश है वो भी 7 साल बाद कितना बड़ा हो चुका होगा, और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चोर के अंदर अब खुशियां आने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं कादामड़ी को सैल्यूट करता हूं कि वो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है, वो यहाँ पर निकल गई थी और जो रेखा बहन है वो बार बार उससे पैसे लेती थी, उसका भी पत्ता साफ कर दिया और अब तितली भी बड़ी हो चुकी होगी। और आप लोग जब यहाँ पर देखेंगे कि वो चोल में वापस आएगी तितली तो काफी ज्यादा यहाँ पर बवाल सीन होगा। और भी बड़ी अपडेट ये है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी चेंज कर दिया गया है, जैसे कि चिराग को, प्रार्थना को, और अब जो प्रार्थना है वो यहाँ पर आईपीएस बन चुकी है। और दोस्तों साथ ही जो यहाँ पर राशि है ना वो भी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल शो में और भी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये शो अब यहाँ पर पीक पर जाने वाला है। जैसे ये बैठ रहा था ना, अब न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री और सच में यहाँ पर बवाल स्टोरी है। हालांकि बहुत सारे लोगों का दिल तो दुखा होगा कि ये पता नहीं क्या स्टोरी आ गई, लेकिन आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ये शो यहाँ पर एक अच्छे खासे फेम की बुलंदियों को छूने वाला है, ये मैं आज आपके सामने प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि जो कादामड़ी वाला सीन है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर जो तितली है वो बड़ी हो गई है और जब तितली बड़ी हो जाएगी इसका मतलब ये है कि अभी तक सच्चाई किसी को नहीं पता चली, और वो सच्चाई भी अब यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के एक न्यू एलएलबी वर्जन में आप लोगों को देखने को लाजमी मिलेगी। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।